अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में लाया हूं नस्ट एनईटी के टॉप 115 एमसीक्यूज जो कि पास पेपर से लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन मुझे किसने शेयर किए, आपको याद होगा तकरीबन ऑलमोस्ट 1 मंथ अगो मैंने एक पोस्ट डाली थी। और जब एनईटी 1 हो रहा था, क्योंकि नवंबर एंड और दिसंबर अर्ली में एनईटी 1 हुआ है, दिसंबर 1 मेरे ख्याल लास्ट डेट थी एनईटी 1 के, तो मैंने एक पोस्ट लगाई थी यूट्यूब पर। मैंने कहा था उसमें कि यार आप मुझे fakhr.abbas@nu.edu.pk पर एमसीक्यूज शेयर करें जो कि एनईटी 1 में आए हैं। लेकिन सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने, उनका बड़ा मशकूर हूं मैं, जिसमें से एक स्टूडेंट के 160 मार्क्स हैं पहली अटेम्प्ट में एनईटी 1 के अंदर। देखिए कितनी जबरदस्त अमेजिंग विक्ट्री है और कामयाबी है। अल्लाह उसको मजीद कामयाब करे। और उसने कमेंट भी किया मेरे साथ कि वो वीडियो में आएगा कि उसने इतना अच्छा स्कोर कैसे लिया। एनईटी 2 भी उसने देना है। और एक और स्टूडेंट है और उनकी बड़ी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसने बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड किए हैं। आप इन क्वेश्चन को कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि टेक्स टू मच टाइम, तो सोल्यूशन मैं आपके कहने पर बता दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मेरे ख्याल में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उसको काफी सॉल्व कर सकते हो, काफी ज्यादा क्वेश्चंस। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे तो मैं कवर कर दूंगा। और मैंने अलग से काफी चैप्टर्स की वीडियोस बना चुका हूं और कुछ चैप्टर रहते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सीक्वेंस सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि मैंने अभी तक कवर नहीं किया। इसके अलावा बायनोमियल थ्योरम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1-2 हार्डली एमसीक्यूज उसमें से आते हैं। और वेक्टर्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने कवर करना है। ऑलमोस्ट बाकी काफी चैप्टर्स मैं कवर ऑलरेडी कर चुका हूं। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करना है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक्स चेंज हो चुकी हैं, तो क्या अब जो एनईटी 2 है या 3-4 है वो अब नई बुक से आएगा कि पुरानी बुक से आएगा। तो फिलहाल इसका आंसर ये है कि एनईटी 1 जो मैंने देखे हैं क्वेश्चंस, उससे मैंने यही कंक्लूड किया है कि जो ओल्ड बुक्स थी पंजाब की स्पेशली, उनमें से ज्यादा पोर्शन लिया गया है, ठीक है। तो एनईटी 2, 3 और 4 भी उसी में से ही आएगा। अगले साल 2027 में भी नस्ट को चेंज करे क्वेश्चन बैंक, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि ओल्ड बुक से ही चीजें आएंगी। अब इन क्वेश्चन को तरतीब कैसे दिया, क्योंकि 13 क्वेश्चंस मैंने वर्ड में टाइप करके लिखे और क्योंकि काफी क्वेश्चन ऐसे थे जिनके एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शंस गिवन नहीं थे, तो खुद मैंने ऑप्शन ऐड किए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो रहा था, ठीक है। अल्टीमेट गोल तो ये था ना कि आपसे क्वेश्चन शेयर किए जाएं कि यार ये एनईटी 1 में आए हैं और उसको कंफर्म आप कर सकते हो कि वाकई ही आप फील करते हैं कि यही वाले क्वेश्चन थे या इससे मिलते जुलते थे कि ये कोई ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन है। आई बिलीव कि यही क्वेश्चन होंगे, 90% या 80% यही क्वेश्चन होंगे। तो मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और बाकी क्वेश्चन फिर टाइम सेव करने के लिए मैंने पेपर पर लिखे, उसकी स्क्रीनशॉट लेकर फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया और दोनों पीडीएफ को मिलाकर एक पीडीएफ बना के मैं आपको शेयर करूंगा। सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप खुद करें। और यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपसे बात यह करनी है कि जब एनईटी 2 आपका होगा, जो कि जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी एंड से या फरवरी के अंदर है, तो आपने लाजमी मुझसे क्वेश्चन शेयर करने हैं। जब आप घर आए तसल्ली से रिकॉल करें और पेजेस पर नोट करें, उसकी पिक्चर्स लें और पीडीएफ बनाकर या पिक्चर्स ही मुझे fakhr.abbas यानी fakhr.abbas@nu.edu.pk पे शेयर कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरे लिए काफी आसानी हो जाएगी। मल्टीपल सोर्सेज से क्वेश्चन बैंक आएंगे क्योंकि हर रोज एनईटी के 2 सेशन हो रहे होते हैं, तो बाकी लोगों का फायदा हो जाएगा, आपका भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैं इस पर इंशाल्लाह अलग से वीडियोस बनाऊंगा। जो वीडियोस मैंने पहले बनाई थी, जो कंक्लूजन मैंने की है, मेरे कुछ इंटीग्रेशन के जो चैप्टर की वीडियोस हैं या स्पेशली जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसमें काफी मुश्किल क्वेश्चंस मैंने कवर किए हुए हैं। लेकिन नस्ट एनईटी 1 के क्वेश्चन मैंने देखे ना, वो काफी कंपैरेटिवली बहुत आसान है। जिस बंदे ने, जिन स्टूडेंट्स ने बुक की थ्योरी पढ़ी है, जो कि चैप्टर से स्टार्ट में होती है, एक्सरसाइज से पहले होती है, या एक्सरसाइज के थोड़े बहुत क्वेश्चन किए हैं, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। जिन्होंने बुक नहीं पढ़ी उनके लिए ऑब्वियस बात है कॉम्प्लिकेटेड मराइल हैं। और मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा हाउ टू एस नस्ट एनईटी टेस्ट के अटेम्प्ट कैसे करना है, आपने पहले कौन सेक्शन करना है और कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनईटी 2 में आपने गलती नहीं करनी। मे बी मैं विजिट भी कभी करूं वीकेंड पर, क्योंकि मैं भी काफी बिजी शेड्यूल होता है, तो मुलाकात होगी तो आप मुझे डायरेक्टली बता दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो मुझे ईमेल आपने लाजमी करनी है। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो ये जी हमारे पास डॉक्यूमेंट है 115 एमसीक्यूज का। पहले फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज हैं, फिर सेकंड ईयर के, फिर बेसिक मैथमेटिक्स के। ये कम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यूज हैं, आप इनकी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ठीक है जी। और बहुत सिंपल एमसीक्यूज हैं, कोई मुश्किल एमसीक्यूज नहीं है। ये मोनाइड बताना है आपको, सेट्स गिवन है, कौन सा सेट मोनाइड को फुलफिल कर रहा है। ये 2 सेट्स गिवन है और फंक्शन कौन सा है आपके पास, ठीक है। 2 फाइनाइट सेट्स आपके पास है, कंडीशन गिवन है और आपने बताना है कि टोटल 1-to-1 फंक्शंस कितने बनते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा फिर ये डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर है, 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। डिटर्मिनेंट में बताना है कि बी की वैल्यू क्या है। बहुत सिंपल है, आप खुद सॉल्व करें
और यहाँ पर आपके पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और आपने बताना है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके बराबर है। बहुत सिंपल है। 11 नंबर एमसीक्यूज के अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, 5 क्रॉस 5 डिटर्मिनेंट गिवन है, आपने एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है किसके बराबर है। और जो 12 एमसीक्यू है, देखिए बहुत सिंपल है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन गिवन है, अल्फा बीटा के रूट्स हैं और आपने ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या हो 2 अल्फा 2 बीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, इससे मिलते जुलते दो क्वेश्चन एनईटी में आए होते जो स्टूडेंट्स ने मुझे इनपुट दी है या फीडबैक दी है। इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन थे। एक में लेट्स से x+3 है तो दूसरे में x-4 होगा, समथिंग लाइक दिस। तो आप सिंपल तरीका है, या तो ऑप्शन को प्लग इन करके देख लें कि सिंप्लीफाई करने से ये बनता है या नहीं बनता, वो आपका आंसर होगा। ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं 14 से ऑनवर्ड वो मैंने पेपर पर लेके किए हैं क्योंकि इट टेक्स टू मच टाइम। यहाँ पर लिखा ये हुआ है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी एनईटी 1 में आया था, लाइक जिसमें बता दिया ऑलरेडी। क्वेश्चन 15 में 7th टर्म क्या है, बहुत सिंपल सीक्वेंस गिवन है आपके पास। हो सकता है एग्जैक्टली ये ना हो, इससे मिलती जुलती हो, लेकिन इस तरह फ्रैक्शंस में थी और आपने 7th टर्म इसकी बतानी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 16 है। ऑल दो ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है जिसमें दो सेट्स गिवन है, फंक्शन गिवन है, बताना है कौन सी टाइप है। तो 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, कौन सा है, या फंक्शन नहीं है। ये ऊपर आना चाहिए था सीक्वेंस में, लेकिन ये मैं भूल गया ऐड करना सीक्वेंस के अंदर, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में स्टूडेंट मुझे कह रहा था कि दो क्वेश्चन इससे मिलते जुलते आए थे। एक में 8th टर्म गिवन थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, 13th टर्म गिवन थी और आपको 15 टर्म निकालनी है। ये एक एमसीक्यू हो गया और ये फ्रैक्शन में वैल्यूज गिवन थी। ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में 8th टर्म गिवन थी, 13th टर्म गिवन थी एपी की, और आपने कॉमन डिफरेंस बताना था। अब बुक में देखें कि कोई फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन इस तरह है कि नहीं है। मैं भी अलग से सीक्वेंस सीरीज से कवर करूंगा ना पूरा चैप्टर के एमसीक्यूज, तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन लाजमी इंक्लूड करूं। ठीक है जी। ये देखें कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको nth टर्म गिवन है और आपने सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जी। ठीक हो गया। तो इसमें आपके पास मल्टीपल वेज है निकालने के सम का। और सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज ऑफ दिस, ये आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है और ये सीक्वेंस कौन सी है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और आपने इनफाइनाइट जो है सीरीज का सम निकालना है जी। और ये देखें कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें आई की वैल्यू पुट करते जाएं और आप देखें सिंपली ऐड कर लें, बहुत आसान है। और ये कांस्टेंट वैल्यू है और आई की वैल्यू 52 से 100 तक है और सम किसके बराबर होगा, वो बहुत आसान है। फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन रेशियो गिवन है और आपसे पूछा हुआ है क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट होगी, लेकिन इसका कोई डेफिनेट सम नहीं होगा और इसका सम -200 है। ठीक है, बहुत आसान है, खुद ट्राई करें। और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 32, इसकी ज्योमेट्रिक मीन कौन सी, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है। और मेरे ख्याल में स्टूडेंट बता रहा था कि एक क्वेश्चन हार्मोनिक मीन से भी आया हुआ था, दो वैल्यूज गिवन थी, आपने जो हार्मोनिक मीन निकालनी थी, या आपके पास हार्मोनिक मीन गिवन थी बिटवीन ए एंड बी और एक नंबर मिसिंग था, वो नंबर आपने फाइंड करना था। चैप्टर 7 जो है आपके पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वाला, इसमें सिंपल फैक्टोरियल के क्वेश्चन गिवन है, बहुत आसान है। इस नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर लें, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। और परमुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी वैसे तो इंटर टेस्ट के लिए, लेकिन नस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ वेज इन विच a team is selected from 16 players if one person is always fixed। तो टीम कितने मेंबर्स की बनती है, 11 मेंबर्स की, यानी you have to select 11 members out of 16 while fixing one person always। और दूसरा क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज 6 गिफ्ट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 प्लेसेस। 6 प्लेसेस है, हमने 6 गिफ्ट सेलेक्ट करने हैं, कितने वेज में सिलेक्ट करेंगे। तो मैं डिटेल के साथ ये क्वेश्चन भी इंशाल्लाह इंक्लूड करूंगा जब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पर वन शॉट बनाऊंगा अपनी। इन हाउ मेनी वेज 5 men 5 women and 5 children कैन सिट अराउंड 3 टेबल्स। 3 राउंड टेबल्स हैं और आपने इनको बिठाना है, तो कितने वेज में बिठाएंगे जी। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड इन 4 टॉसेस ऑफ कॉइन। आप 4 दफा कॉइन को टॉस करेंगे और कम से कम एक हेड आए, यानी एक आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, चारों के चारों भी आ सकते हैं। और ये मिसिसिपी जो वर्ड्स है, इसके लेटर्स अगर हम पुट करें एक बॉक्स के अंदर और फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, अगर हम इन लेटर्स को पिक करें बॉक्स से, यानी उठाएं, सिलेक्टिंग एम को सिलेक्ट करें एंड विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ सिलेक्टिंग पी, यानी पी को जब पिक करना है तो उसके बाद उसको दोबारा हमने बॉक्स में नहीं डालना। तो ये कितने वेज बनेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होगी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, प्रोबेबिलिटी दैट ए इज अलाइव इज दिस एंड बी इज दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर अलाइव। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और मिलता जुलता क्वेश्चन उससे आया था। वैल्यूज माइट चेंज, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इससे मिलता जुलता था।
अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर है और बाइनोमियल थ्योरम। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है। अब ये 1 के बराबर है किस वजह से है? क्या मैथमेटिकल इंडक्शन की वजह से है, पास्कल ट्रायंगल की वजह से है, बाइनोमियल थ्योरम के एक और ऑप्शन था, वो लड़का कह रहे मैं भूल गया हूं कि क्या था बेसिकली। तो इसका आंसर मैथमेटिकल इंडक्शन है। और ये इनइक्वालिटी गिवन है और ये किस वैल्यू पर ट्रू होती है, यानी कौन सेट ऑफ वैल्यूज हैं, क्या n की वैल्यू 2 या उससे बड़ी के लिए सेटिस्फाइड है? आप फर्दर पुट करके देखें, जो सेटिस्फाई करे वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर एक एक्सपेंशन गिवन है और हमने फिफ्थ टर्म निकालनी है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया था और इसके लिए जनरल टर्म का फार्मूला आपको आना चाहिए। और इस तरह का क्वेश्चन था, आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन थी और हमने मिडिल टर्म आपने निकालनी थी। देखें, जब पावर आपके पास इवन होती है, टोटल टर्म्स कितनी होती है? ऑड, सो मिडिल टर्म 1 आएगी। जब ऑड पावर होती है तो मिडिल टर्म 2 होती है। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ था, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इस तरह की एक्सपेंशन गिवन थी और आपने वो टर्म निकालनी थी जिसमें एक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी मशहूर होते हैं, आते हैं इस तरह के। ट्रिग्नोमेट्री में साइन ऑफ -450 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है? और एक क्वेश्चन ये था, साइन थीटा की वैल्यू -5/13 है और बताया गया था थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, कॉस थीटा किसके बराबर होगा? ज़ाहिर है पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो आप ट्रायंगल बना के निकाल सकते हैं आसानी से। और ये आपके पास एक आइडेंटिटी थी, इसको सिंपली। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, इसको सिंपलीफाई करना था। फार्मूले अगर आपको आते हैं, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। या थीटा की कोई भी वैल्यू आप लेके पुट कर सकते हैं, लाइक आप 30 डिग्री पुट कर लें, 45 डिग्री या 60 डिग्री पुट करके भी कर सकते हैं इसको। और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन वो स्टूडेंट कह रहा है कि आया हुआ था आपके पास एक ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, नीचे भी थी और अलाइड एंगल यूज हो रहे थे। आपने सिंपलीफाई करके आंसर बताना था कि आंसर क्या आता है, 1 आता है, cos थीटा आता है, sin थीटा या कोई जो भी है। ठीक है जी। और अगर अल्फा बीटा गैमा ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं तो आपने बताना ये किसके बराबर होता है। ठीक है, 0 के बराबर है, 1 के, -1 के। इसको सिंपलीफाई करने बहुत आसान है। और इस तरह दो कोसाइन के प्रोडक्ट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा एंगल है और डिफरेंस है यहाँ पर, और इसको सिंपलीफाई करके किसके बराबर आता है, ये बुक का एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट है, आप आराम से कर सकते हो। और ये डायरेक्ट फार्मूला आया था कि cos 3 अल्फा किसके बराबर है जी? ए के बराबर है, बी के बराबर है, सी के बराबर है, एटसेट्रा। इस तरह ऑप्शन आए हुए थे। कोस कोसाइन की पावर 4 थीटा किसके बराबर है? और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास पावर क्या है? 4 है, लेकिन ऑप्शन के अंदर पावर खत्म हो गई है, बेसिकली लीनियर बन गए हैं। ठीक है, एंगल में वैल्यूज ऐड हो रही हैं, 2 थीटा, 4 थीटा एंड सो ऑन। तो ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या बुक की एग्जांपल है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड हो रहे हैं और आपने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म लिखना है, बहुत आसान है, आप खुद कर सकते हैं। वैल्यूज या तो ये थी या ऐसे मिलती जुलती टर्म्स आपको गिवन थी। क्वेश्चन नंबर 46 में आपके पास ये प्रोडक्ट है, इसको बताना है आपने किसके बराबर है। और मैंने मेरे ख्याल में ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह के क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, आप इजीली बता सकते हैं। सो इसका आंसर 1/8 होगा। और ये डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज आपने लाद मिलाद करके जानी है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उनके इनवर्स फंक्शंस हैं। ठीक है, इस तरह के काफी क्वेश्चन आए हुए थे जिसमें डोमेन ऑफ सीकेंट एक्स है या कोसेकेंट एक्स है या कॉट एक्स है। और ये जो ऑड मल्टीपल्स होते हैं π/2 के, इनको आपने रियल नंबर से निकाल देना अगर आपने डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालनी है तो। ठीक है, ये किसके लिए आता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। लाइक π/2 जो होता है ना, कोसाइन π/2, देखें सेकंड क्या होता है? 1/cos। तो cos 0 कहां पर होता है? 90 डिग्री या उसके ऑड मल्टीपल्स पर कोसाइन क्या होता है? 0 होता है। इस वजह से 2n+1 लिखा। ठीक है जी। तो ये आपने बेसिकली करके देखना है और याद कर लेना इनको आपने। रेंज ऑफ कोट इनवर्स किसके बराबर होती है? ये है, इनके टेबल भी पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। 49 क्वेश्चन है, पॉइंट्स लाई ऑन द ग्राफ। अब ये फंक्शन गिवन है और आपको ना यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। जो पहली वैल्यू होगी वो एक्स की होगी, यानी एंगल की होगी, जो दूसरी वैल्यू है वाई की होगी। तो आपने सिंपली देखना है कि अगर मैं 0 पुट करूं इधर भी और इधर भी, क्या मुझे 1 मिलता है? यस, अगर लेट्स से मिलता है। फिर अगले पॉइंट का चेक करें, 30 डिग्री पुट करके देखें क्या वाई मिलता है। फिर 45 पुट करके देखें। तो एक ऑप्शन में जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं सारे पुट करके आपने देखने हैं, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है यानी इस एक फंक्शन को, तो फिर ये आंसर है, अदरवाइज आप नीचे वाला चेक करें एंड सो ऑन। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनईटी में आया हुआ है। ठीक है जी। सो ये मैं लिखा हुआ यहाँ पर, पीरियड ऑफ tan x/3 बहुत सिंपल है, tan का पीरियड पाई होता है, तो इसको x निकालें यहां से, सिंपल। ठीक है। 51 में देखें, इफ x इज इंक्रीजिंग then secant x and cosecant x are decreasing in algebraic value, what is the quadrant? यानी कौन से क्वाड्रेंट हैं? और यहां पर ना ऐसे आंसर नहीं थे मेरे ख्याल में, मे बी आंसर 1/3 हो, 1 and 2 हो, 3 and 4 हो, दो क्वाड्रेंट्स में भी आपको गिवन हो, तो इसको आपने ऐसे करना है। यहां पर मैं कंपाइलेशन में भी मिस्टेक कर चुका हूं। ठीक है, अलग भी हो सकते हैं, या अगर x डिक्रीज हो रहा है तो ये दोनों x इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट्स हैं? तो पेयर की फॉर्म में क्वाड्रेंट्स गिवन थे। शेडो ऑफ 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्री
इज 100 सेंटीमीटर, तब एंगल बताएं जी। सिंपल tan आपने लगाना है, और ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना, चैप्टर 12 था पहले, अब पता नहीं कौन सा चैप्टर है, वो आप देख लीजिएगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ था, वो स्टूडेंट कह रहा है, और इट टेक्स टू मच टाइम, सबसे मुश्किल क्वेश्चन वो कह रहा था, मुझे लगा है। और क्वेश्चन क्या है, अ लेडर 500 सेंटीमीटर यानी 5 मीटर लॉन्ग, standing on a horizontal floor, leans against a vertical wall. If the top of the ladder slides downwards at the rate of 10 centimeter per second, then the rate at which the angle between the floor and the ladder is decreasing when the lower end of the ladder is 200 centimeter from the wall. काफी लंबी स्टेटमेंट है, और इसका आंसर क्या था, 1/20 रेडियन पर सेकेंड। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको सबसे एंड पर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश करनी है, फिर आपने फिजिक्स करनी है, फिर मैथमेटिक्स करनी है। 54 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी 3 साइडें गिवन है, और आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। 55 में काफी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट थे, जिसमें लॉ ऑफ साइन यूज होता था, लॉ ऑफ कोसाइन होता था, ठीक है। आपके पास वो कह रहा है कुछ एक साइड और दो एंगल गिवन थे, तो आपने तीसरी साइड निकालनी थी या अननोन साइड निकालनी थी, तो आप बेसिकली लॉ ऑफ साइन यूज कर सकते हो। और यहां पर ट्रायंगल के अंदर ये जो ए है, जो कैपिटल ए के सामने वाली साइड होती है, उसको ए कहते हैं, ये आपने फाइंड करना है। अगर आपके पास बी सी और अल्फा की वैल्यू गिवन है तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज करके आराम से कर सकते हो। एक एमसीक्यू लिखा हुआ था, 1 एमसीक्यू यूजिंग ईदर एरिया, यानी आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, जिसमें यह फार्मूला यूज होता है हाफ बी सी साइन अल्फा, ठीक है। बी सी हो दो साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल जो कि अल्फा है, अगर बी साइड अल्फा होगा, अगर ए बी साइड हो तो गैमा होगा, या इस तरह का फार्मूला था ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा। लेकिन वो कहता है गुमान ज्यादा ये था कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला फार्मूला यूज होता था। 58 क्वेश्चन में 1 एमसीक्यू रिलेटेड टू इन रेडियस, वो आर 1 होता है, आर होता है, ये आप देख लें, बहुत आसान है, ठीक है जी। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर 2 में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको फार्मूले आने चाहिए। 12.8 एक्सरसाइज जो है, जिसमें ये इन रेडियस, एस्क्राइब रेडियस या एक्स रेडियस या सर्कम रेडियस, इनके फार्मूले आपको आने चाहिए। और 12.3 में वर्ड प्रॉब्लम्स। अब उसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखें, साइन इंटू कॉस इनवर्स 3 का स्क्वायर रूट बाय 2। अब जरा ये आपको एंगल देगा, और एंगल साइन का हो तो आपको वैल्यू मिलती है, एक तो ये पता आपको होना चाहिए। और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन वो कहता आया हुआ था एग्जैक्टली, अगर साइन कॉस नहीं होगा तो हो सकता है सीकेंट को सीकेंट हो, ठीक है। तो आप इस तरह की प्रैक्टिस करके जाइएगा। और ये बड़ा सिंपल फार्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स किसके बराबर है, पाई बाय 2 के बराबर है। इस तरह और भी आइडेंटिटीज आप याद कर सकते हो। 2 tan इनवर्स 2/3 किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। ये ट्रायंगल बना के आप आराम से कर सकते हो, ठीक है जी। और उसके अलावा tan अल्फा बाय 2 जो कि हाफ एंगल फार्मूला है, इसका बस पूछा हुआ था कि फार्मूला अगर आपको आता है मुफ्त का नंबर आपके पास, और इस तरह की डायग्राम बनी हुई थी, और अल्फा बीटा और गामा का सम पूछा हुआ था किसके बराबर होता है, ठीक है। ये अब आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 64, अब सेकंड ईयर के क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन आया हुआ है कि बताना था कौन सी आइडेंटिटी ट्रू है, लिमिट किसको अप्रोच करे तो ठीक होता है आपके पास, ठीक है। ये p 0 है तो जाहिर सी बात है ये ठीक है। अगर यहाँ पर 1/p है ना, तो यहाँ पर इनफाइनाइट p अप्रोच टू इनफाइनाइट होना चाहिए। और ये f ऑफ x, g ऑफ x के दो क्वेश्चन वो बच्चा कह रहा था आए हुए थे, और आपने एक में g ऑफ f निकालना था, एक में f ऑफ g ऑफ x निकालना था, ठीक है जी। ये मैंने दोनों यहाँ पर मेंशन कर लिए थे। और फंक्शंस कहता है दोनों में डिफरेंट थे, इसमें अगर ये फंक्शन है तो जो f ऑफ g वाला निकालना था उसमें डिफरेंट फंक्शन यूज हो रहा था। अब यहाँ पर पूछा गया 1-to-1 फंक्शन क्या होता है, कौन सा है, ये है, ये है, ये है। तो जो यूनिक वैल्यू x की पर यूनिक वैल्यू y की आएगी, और तो फिर आपके पास वो 1-to-1 फंक्शन बनेगा, ठीक है, रिपीट नहीं होनी चाहिए। और यहां पर पूछा गया कि यहां पर वो कहता है शायद कोई टाइपो हो, f ऑफ g ऑफ x x के बराबर है, g ऑफ x जो है वो x के बराबर है, h ऑफ x के बराबर है। तो अगर ये है तो इसका मतलब f g दोनों आपस में इनवर्सेस होंगे, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपने बताना है। डोमेन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी, फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी, और जो सिंपल फंक्शन होते हैं जो कि सेकंड ईयर में डोमेन रेंज के क्वेश्चन है, इसकी डोमेन पूछी हुई थी या रेंज पूछी हुई थी, कुछ एक वो कह रहा था पूछी हुई है। तो जाहिर सी बात है 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर डोमेन बतानी है तो x की वैल्यू जो है 2 और -2 के दरमियान हो सकती है, ऑब्वियस बात है। और स्क्वायर रूट जो होता है आपके पास, ये वाला जो मिनिमम वैल्यू 0 देता है आपको, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, क्योंकि x अगर 0 हो जाता है 2 आंसर आता है। 0 से 2 तक रेंज हो जाएगी, और डोमेन -2 से 2 तक, ठीक है। और 70 क्वेश्चन में ये लिमिटिंग वैल्यू पुट करनी थी। डेल हॉपिटर थ्योरम जो है, एल हॉपिटर थ्योरम, वो आप अप्लाई कर सकते हो आराम से, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रही है। अच्छा, वो स्टूडेंट कह रहा था क्वेश्चन में 71 में ना मल्टीपल फंक्शन गिवन थे, और 2, 3, 4 इस तरह करके x की वैल्यूज भी गिवन थी, लेकिन उसने कंटिन्यूटी किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर पूछी हुई थी कि 3 पर लेट से, यहाँ पर फंक्शन और भी लिखे हुए हैं जिसमें 2, 3 और 4 वैल्यू x की हैं, लेकिन जहां 3 आ रहा है वहां पर आप कंटिन्यूटी वाले जो कंडीशंस हैं अप्लाई करके देखें कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो इस केस में नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा जी,
यहां पर 72 MCQ इंपॉर्टेंट है। if the volume of sphere increases at a constant rate then the rate at which the radius of sphere increases, वो आपने बताना है। तो 1/r स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है जो रेट ऑफ रेडियस बेसिकली इंक्रीज होता है। यहाँ पर कुछ मैंने स्टेप्स लिखे हुए आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एनईटी में 100% कंफर्म्ड है, ये आया हुआ था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, फंक्शन गिवन है और उसकी वैल्यू डायरेक्ट गिवन है 2 पर, पहले डेरिवेटिव की वैल्यू 2 पर और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 पर, और आपने बताना है कि ए बी सी की क्या वैल्यू है। आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। इफ द डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली पॉजिटिव देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डैश फॉर दैट, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग ही होना, इंक्रीजिंग होगा, वैसी बात है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और बताना था कौन सा इवन है फंक्शन जो है, ये चैप्टर जीवर, ये फंक्शन गिवन है आपको, इसमें बताना है कौन सा फंक्शन आपके पास इवन है। जरा कोसाइन तो इवन नहीं है ना, आप इसमें ट्राई कर लीजिए कौन सा फंक्शन इवन है। और उसके बाद ये y इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स, इस बताना है कि क्या ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा या हमेशा डिक्रीजिंग होगा या किसी रेंज में इंक्रीजिंग होगा या नन ऑफ द अबव। और एनईटी वन में काफी क्वेश्चन है जिनका ऑप्शन नन ऑफ द अबव था या नन ऑफ दीज भी था, तो बड़ी एहतियात के साथ आपने सारे ऑप्शन को देख कर टिक करना है। ठीक है जी, ये एक फंक्शन क्या था, इसका थर्ड डेरिवेटिव बस निकालना है, बहुत सिंपल है। और ये पूछा गया था अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर 0 है और डबल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू कहाँ अक्कर होती है, ए पर अक्कर होगी, माइनस ए पर, 1/a पर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एनईटी वन में बच्चा कह रहा है कंफर्म्ड है, आया हुआ था। y इक्वल टू साइन 1/x है, देन इसका डेरिवेटिव जो पहले है उस डेरिवेटिव की वैल्यू एट 6/5 पाई पर क्या वैल्यू आएगी वो आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 80 में इंटेग्रल है, डेफिनेट इंटेग्रल है, आपने इसको कंप्यूट करने अंदर फंक्शन बाहर उसका डेरिवेटिव बना लें और कर लें। tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या है, बहुत सिंपल है, ये इसकी इंटीग्रेशन है, आप खुद कर लीजिएगा। इफ x चेंजेस फ्रॉम 1 to 0.9 यानी कम हो रही है, डेल्टा नेगेटिव है, ठीक है, सो डेल्टा x बेसिकली नेगेटिव है, देन f ऑफ x की वही वैल्यू है और बताना है चेंज इन f ऑफ x जो है वो आपके पास बेसिकली किसके बराबर होता है, और इसको हम डेल्टा y कहते होते हैं। ठीक है जी, जो डेल y होता है आपका, या dy भी कह सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा क्या करना है, पहला एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की, कर लीजिएगा। इसकी इंटीग्रेशन करनी थी और इससे मिलता जुलता फंक्शन वो कहता है हुआ था कि एग्जैक्टली ये नहीं है, तो इससे मिलता जुलता फंक्शन इंटीग्रेशन में आया होता है। और क्या वो कह रहा था कि इस तरह का इंटीग्रेशन भी थी, डेफिनेट इंटीग्रेशन थी, ई की पावर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, आगे उसका डेरिवेटिव लिखा होता, या उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके किसी स्केलर से बनाना था, तो इस किस्म का क्वेश्चन भी आया हुआ था। और द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये कर्व गिवन थी, और एंड एक्स एक्सिस इसको पुट करके लिमिट्स निकाले, उसको इंटीग्रेट कर लें, तो ये भी आया हुआ था। एंड दिस क्वेश्चन टेक सम टाइम। और ऑर्डर डिग्री वाला जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी कहता है, दो क्वेश्चन आए हुए थे इससे मिलते जुलते, एक में सिंपल ऑर्डर डिग्री पूछा गया था, एक में सिंपल ऑर्डर या डिग्री पूछा गया था। तो जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है ना वो आपको ऑर्डर होता है, और जो मैक्सिमम डेरिवेटिव की पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, इसकी डिग्री 1 है और ऑर्डर कितना 2 है, बहुत आसान था। और इस तरह का मुश्किल क्वेश्चन आया हुआ था, एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, तो इट टेक्स टाइम। आप इसको देखें और आप भी कंफर्म करें कि आया था कि नहीं आया था। वो कहता है कि इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन 100% आया हुआ था। एंगल फ्रॉम अ लाइन हैविंग स्लोप 1 टू अ लाइन विद स्लोप -1, कि एक लाइन की स्लोप 1 है, वहां से एक लाइन की स्लोप -1 है, और इसमें डायरेक्ट आप रिजल्ट यूज कर सकते हो, m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2, ठीक है, इज इक्वल टू tan थीटा। तो आपने एंगल थीटा निकालना है, tan इनवर्स लीजिएगा। और इसकी इंक्लिनेशन एंगल क्या है, x इक्वल टू y आपके फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है, तो एंगल 45 डिग्री ही बनता है। ठीक है जी, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये टेंजेंट और नॉर्मल वाले किसी भी कर्व पर जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये नस्ट एनईटी में बहुत आते हैं। 3-4 क्वेश्चन बच्चा कह रहा था आए हुए, लेकिन यहाँ पर एक मेंशन है सिंपल। ठीक है, आपके पास एक सर्कल है, उस पर टेंजेंट ड्रा करना है, एक्स की वैल्यू पर गिवन है, और उसका एक्स इंटरसेप्ट गिवन है या वाई इंटरसेप्ट बताना था उसका, या उसका फंक्शन बताना था कि उसकी इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ था, और क्वेश्चन में लिखा हुआ टेंजेंट नॉर्मल जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है एनईटी के लिए। एक्सिस इज रोटेटेड बाय, अब वहां पर एक्सिस भी रोटेशन उसकी होती है, ट्रांसलेशन भी होती है, रोटेशन भी होती है। 45 डिग्री रोटेट किया तो तब हमारे पास जो नया एक्स बनेगा वो किस के बराबर होगा। ठीक है, या जो पुराना एक्स है इन टर्म्स ऑफ न्यू एक्सिस, वो कुछ इस तरह के ऑप्शन लिखे हुए थे। अच्छा, द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन विद स्लोप -6 एंड y इंटरसेप्ट इज दिस, उस लाइन की इक्वेशन हमें बतानी थी, और लाइन पैरेलल भी हो सकती है वैसे। ठीक है, तो इस किस्म का क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, अच्छा दो लाइंस की बात है, उनके बाद डिस्टेंस आपने बताना है जी। अब जरूरी है कि लाइंस यही वाली थी, दो डिफरेंट लाइन हो सकती हैं, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए। ये मैंने कवर वैसे किया हुआ अपनी वीडियो के अंदर। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये भी मैंने कवर किया, बहुत सिंपल होता है, और एक्चुअल वो कहता है लाइन डिफरेंट हो सकती है, पॉइंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन कहता है एग्जैक्टली आया हुआ था। द पेयर ऑफ लाइंस, आप एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी, और ये दो लाइंस को बेसिकली डिनोट कर रही थी, वो लाइंस क्या है वो आपने बतानी थी। ठीक है जी,
और इसके बाद जो है ये 2 लाइन्स हैं, वैसे आंसर लिखा हुआ है, इसको सिंपली फैक्टराइज़ कर लें आप। और ये सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था कि ये इनइक्वालिटी है, ये किस x की वैल्यू पर ट्रू है। आप प्लग इन करके देख लें x, या वैसे ही इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद 2 जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस को चेंज करने के लिए आप इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो चेंज हो जाएगी इनइक्वालिटी, लेस ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से भी निकाल सकते हैं। इफ द कोन इज कट बाय अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन, ये एमसीक्यूज मैंने कॉन्वेक्स सेक्शन में कवर किए हुए हैं, इसका आंसर सर्कल होता है, ठीक है जी। और इस तरह ये ऑप्शन लिखे हुए थे, तो इसका सर्कल आंसर है। द रेडियस ऑफ सर्कल, अब जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में वो कहते हैं सर्कल गिवन था, हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो, जिस तरह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5 लिखा हो, फिर उसका 5 स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है जी। और द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, हाँ, अब पैराबोलिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछी होगी, जैसे x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर, इस तरह की फॉर्म में लिखा हुआ था, या बल्कि इसी तरह होता है मेरे ख्याल में, एक में क्वाड्रेटिक होता है, दूसरे में लीनियर होता है, ठीक है। फोकस गिवन था आपको, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन थी, और आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ऑप्शन को देखना है कि किसका फोकस ही आता है, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है इस तरह करके, ठीक है जी। तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कहता आया हुआ था, आपको 2 कंडीशंस गिवन थी और आपने पैराबोलिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह की क्वेश्चन निकालनी थी, एक क्वाड्रेटिक दूसरी लीनियर टर्म होगी। और 99 में द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, इसका सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू बतानी थी, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बस उसका स्क्वायर रूट ले लें, या 3 इसका आंसर आ जाएगा। और सिंपली अगर सेमी नहीं होता तो फिर ये 3 2s are 6, उसको डबल कर देते हैं। और ये हाइपरबोला है, इसमें भी कुछ पूछा गया, कोवर्टिसेस का पूछा गया, तो कोवर्टिसेस कौन सी होती है जी, तो ये इसकी कोवर्टिसेस है। इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की पूछी गई थी, ये फार्मूला होता है, सब निकाल सकते हैं आप ऐसे। और उसके अलावा वेक्टर्स में से काफी क्वेश्चन थे, सिंपल आपके पास डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज होती है वेक्टर्स की, वो पूछी गई थी, और बतानी थी कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू है, ए ट्रू है, बी ट्रू है, दो बोथ ट्रू है, इस तरह करके थी। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वी, ये एक वेक्टर गिवन था, और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना था आपको, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो उसके बाद द वैल्यू ऑफ के, आप ये देखें, ये मैग्नीट्यूड गिवन है एक वेक्टर की, और 3 के बराबर है, तो इनका आप स्क्वायर रूट लेके इस तरफ मामला होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये आपके पास 3 गिवन है, और स्क्वायर ले लें दोनों तरफ और सिंप्लीफाई करके निकाल लें। और 2 वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, तो अल्फा कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है। द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ये तो बहुत सिंपल है, तो ए बेसिकली ये आपने निकालना है, ए cos थीटा निकालना होता है मेरे ख्याल में। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कहता है आया हुआ था, अगर आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन है तो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम निकालना है, और टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालना है अगर वर्टिसेस गिवन है। तो ये दोनों क्वेश्चन कहता आया हुआ था, आप इसको देख लीजिएगा। और इस तरह के कहता है 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत सिंपल सिंपल, कहीं क्रॉस प्रोडक्ट का क्रॉस जो है ब्रैकेट्स थी, कहीं डॉट प्रोडक्ट का क्रॉस ब्रैकेट है, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली होता है। और टॉर्क का क्वेश्चन आया हुआ था, फाइंड टॉर्क एट पॉइंट दिस इफ द फोर्स अप्लाइड फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, लेकिन टॉर्क आया हुआ था, वर्क डन भी आ सकता है बाय द वे। और ये बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बड़े सिंपल थे, a रेशो b इसके बराबर है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लें, या इस तरह का फंक्शन गिवन था, वो कह रहा था इसमें से आपने निकालनी थी। तो सिंपल है ना, a बाय b से डिवाइड कर दें इधर भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसकी हाइट 12 सेंटीमीटर है, और बेस उसकी बेस का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी दैट लाई ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की सरफेस पर 2 पॉइंट्स हैं, उनका मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपली आप d इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कर सकते हैं। d क्या है, छोटा d क्या है, ये आपके पास डायामीटर है जो कि रेडियस का डबल होता है, रेडियस कितना 3, उसको डबल करें 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस h जो हाइट है वो आपको गिवन थी, और कैपिटल D क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के दरमियान। और इस तरह के क्वेश्चन बड़े आते हैं जी, शेडेड एरिया के, सर्कल गिवन होगा, ट्रायंगल गिवन है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपने, और रेडियस आपको गिवन है, या इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालें, या एट टाइम ये हो सकता है कि ये सर्कल को शेड कर दिया जाए ट्रायंगल के अलावा, उसका एरिया निकालें। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है, सो इस तरह के क्वेश्चन आप तैयार कर लें। और ये क्वेश्चन था, कहता है ओरिजिनल जो स्क्वायर आपके पास है या रेक्टेंगल है, इसका जो एरिया था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर था, यानी 8 बेसिकली इसका क्या है, एक साइड है, और ये कुछ पोर्शन कट कर दिए, ये 2 है, ये 1 है, एंड सो ऑन। अब आप बताएं कि ये पोर्शन जो कट कर गया, पीछे आप कितना एरिया रह गया, यानी इसका रिमूव करना है, इसका रिमूव करना है, पीछे कितना एरिया है, इस तरह का था क्वेश्चन। गिवन अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल गलत लिखा हुआ मैंने, रेक्टेंगल गिवन है, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, विड्थ का नहीं पता, और इसका एरिया गिवन है आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और विड्थ पूछा हुआ है, तो ये आप आराम से कर सकते हो। और एंड पर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई, मैंने देखे बड़ा टाइम लगाया इस पर, और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार आपको मैंने एक पोस्ट के जरिए बताया कि मुझे ईमेल कर दें स्क्रीनशॉट, जब बच्चा घर जाता है ना,
तो वहां पर जाके याद आता है अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी आया था। चैप्टर वाइज अगर आप फोकस करें तो आपको याद आ जाते हैं, अच्छा हाँ यार ये आया था, हाँ इसमें से इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो जो भी रफ स्केच आपके पास है उसको पेपर पर लिखें और उसकी पिक्चर मुझे ईमेल कर लें fakhr.abbas@nu.edu.pk पर। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई लाइक कर दें, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।